बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 2 में हमारा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, या बाज़ जगह पे लिखा होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, बाज़ बुक्स में लिखा होगा रूल्स फॉर वेक्टर प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोग इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, ये वेक्टर प्रोडक्ट के रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले बेटा हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो आप देख रहे हैं वो हमने पिछले लेक्चर में यानी कल वाले लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर ली थी। वो ये थी कि क्या ए क्रॉस बी को बी क्रॉस से लिखा जाए तो क्या ये दोनों रिजल्ट सेम होंगे। तो मैंने पहले भी डिटेल समझाई थी कि जब ऑर्डर चेंज करते हैं यानी ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस से लिखते हैं, इस अमल को कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर, और चेंज ऑफ ऑर्डर से जो लॉ डेवलप होता है उसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो हमने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते, क्योंकि कल वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि ए क्रॉस बी अगर अपवर्ड डायरेक्शन देता है तो बी क्रॉस ए क्या देता है, डाउनवर्ड बाय द राइट हैंड रूल। उसके मुताबिक कि अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस पर कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी ऑर्डर चेंज करने से इसका आंसर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर्स। अगर हम लिखते हैं बी क्रॉस ए तो फिर क्या लिखेंगे, माइनस एन, क्योंकि माइनस इसी आ रहा है कि अगर आउटवर्ड पॉजिटिव होता है तो इनवर्ड क्या होता है, नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल्स। इस असूल के मुताबिक जब यहाँ माइनस लिखते हैं तो माइनस को बाहर लिखें तो ये पड़ जाएगा माइनस ए बी साइन थीटा एन वेक्टर्स। तो पिछली डिटेल के मुताबिक अगर 2 और 1 इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये आता है ए बी साइन थीटा, ये आता है माइनस ए बी साइन थीटा। ज़ाहिर है दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव ना हुआ। आगे अगर हम इसको इक्वल लिखें तो फिर क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या है, अपोजिट है, क्योंकि एक प्लस में खड़ा है दूसरा किस में खड़ा है, माइनस के अंदर। इस लिहाज से वेक्टर प्रोडक्ट की पहली प्रॉपर्टीज़ कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल टार का फार्मूला है आर क्रॉस एफ। अगर कोई स्टूडेंट लिखा था एफ क्रॉस आर तो ये गलत होगा जब तक उसके साथ वो नेगेटिव साइन शो नहीं करेगा। इट्स ओके। अच्छा, नंबर 2 पे आते हैं। बड़ी मेन इसके और प्रॉपर्टीज़ है, वो ये ज़रा समझिएगा। ऐसे मैंने मुख्तलिफ पॉइंट्स मेंशन कर दी है। इफ़ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल, पहली शर्त, आर एंटी पैरेलल, दूसरी कंडीशन ये शर्त, आर वन ऑफ द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इज 0 आर नल वेक्टर। इन 3 कंडीशन मैंने एक जगह शो की हैं कि अगर 2 वेक्टर कहीं आपस में पैरेलल हैं, या 2 वेक्टर्स आपस में क्या हैं, एंटी पैरेलल हैं, या उन 2 वेक्टर में से किसी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड कम अज़ कम एटलीस्ट 0 है, ये या वो नल वेक्टर्स है, तो फिर क्या होगा। तो इन तीनों सूरतों में देन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दीज आर नल वेक्टर, यानी इन तीनों सूरतों में आंसर क्या आएगा, नल आएगा। इट मीन्स 2 वेक्टर पैरेलल होंगे तो आंसर नल, एंटी पैरेलल होंगे तो आंसर नल, अगर कोई एक वेक्टर 0 होगा तो आंसर क्या आएगा, नल। जैसा कि थोड़ा सा मैंने उसको एक्सप्लेन किया है बेटा, पैरेलल की ये शक्ल भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, दोनों एक ही लाइन के ऊपर पड़े हैं तब भी थीटा 0 डिग्री का, ऐसे बराबर जा रहे हैं तब भी थीटा 0 डिग्री का, उनके दरमियानी एंगल को 0 पढ़ते हैं, इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे, पैरेलल। सो पैरेलल को एक्सप्लेन करने के लिए हम कौन से कंसेप्ट में चले गए, थीटा 0 डिग्री में। ओके, इसके बाद है एंटी पैरेलल, नजर आ रही है। अब एंटी पैरेलल को इसके साथ देखें तो ये डायरेक्शन में अपोजिट है, ऐसे भी हो सकता है, एक लाइन के ऊपर भी अपोजिट हो सकते हैं, दोनों में थीटा किसके बराबर होगा, 180 का। और तीसरी सूरत हाल में कि वन ऑफ द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड 0 है या बी की कम से कम क्या है, 0 है, तो फिर आंसर को प्रूफ देखते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 0 इंटू क्या है, एन, यानी थीटा की जगह क्या पुट कर दिया, 0 फॉर पैरेलल। अब साइन 0 बेटा 0 होता तो ए बी मल्टीपल 0, आंसर आ जाएगा 0 मल्टीपल एन। यहाँ जहन में रखिएगा, बास बुक्स वाले ये नोट्सों वाले लिख देते हैं 0 मल्टी एन इक्वल टू 0, ये गलत है। 0 मल्टीपल एन इक्वल टू नल वेक्टर, बिकॉज हमने पीछे एक मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी कि जब स्केलर्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या हासिल होता है, वेक्टर हासिल होता है। तो 0 क्या है, स्केलर है, और n क्या है, वेक्टर्स है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर आएगा। ज़ाहिर वेक्टर कैसा होगा, जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होगी, उस वेक्टर को कौन सा वेक्टर कहते हैं, नल। एक याद रखिएगा। दूसरी बात, 0 जो है वो किसी डिजिट से मल्टीप्लाई होकर तो उसको 0 कर सकती है, मगर किसी वर्ड्स को वो 0 नहीं कर सकती। मतलब 0 मल्टीपल ईस्ट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, मगर 0 मल्टीपल 2 इक्वल टू 0 ये पॉसिबल हो सकता है। दैट्स ओके। इसी तरीके से फिर मैंने 180 से हल करके देखा, ये देखो साइन 180 साइन 180 फिर 0 होगा, तो फिर वही तरीकेकार के मुताबिक क्या आएगा, नल वेक्टर्स। इसी तरीके से अगर ए क्रॉस बी में ए बी साइन थीटा एन है तो ए की मैग्नीट्यूड को हम 0 पुट करते हैं। ये देखें यहाँ ए मैंने क्या पुट कर दिया, 0। जब 0 को बी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें फिर 0 मल्टीपल एन इक्वल टू किस चीज़ के बराबर होगा, नल वेक्टर के। तो क्या प्रूव हुआ,
कि जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो आंसर क्या आएगा, नल। दो वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे तो आंसर क्या आएगा, नल। दो वेक्टर में से कोई एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 होगी तो आंसर क्या आएगा, नल। यही पैरेलल का रूल अप्लाई करें बेटा किसके ऊपर, यूनिट वेक्टर्स के ऊपर। यूनिट वेक्टर कौन से, आई जे के। अगर दो आई होंगे तो आपस में पैरेलल होंगे, दोनों जे होंगे तो दो पैरेलल होंगे, दोनों के होंगे तो पैरेलल होंगे। तो आई क्रॉस आई किसके बराबर होगा, नल। इस असूल के मुताबिक जे क्रॉस जे क्या होगा, नल। के क्रॉस के क्या होगा, नल। हाँ, इनकी मैग्नीट्यूड को 0 लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड लिखने का क्या तरीका होता है कि दोनों के ऊपर पैरेलल लाइन लगाएं, इसे मॉड कहते हैं। तो आई क्रॉस आई विद मॉडुलस इज इक्वल टू 0 फिर लिख सकते हैं। मगर अगर बगैर मॉड के 0 लिखेंगे तो वो गलत होगा। बगैर मॉड के क्या लिखा जाता है, नल वेक्टर। फिर जे क्रॉस जे का मॉड क्या होगा, 0। के क्रॉस के का मॉड क्या होगा, 0। ये थी इसकी मेन प्रॉपर्टी नंबर क्या है, 2। आगे बढ़ते हैं नंबर इस पे 3 पे आते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर्स। अगर दो वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं, इट मीन ए और बी के दरमियान एंगल कितने डिग्री का आपको नजर आता है, 90 का। तो देन क्या होगा, तो देन वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 90 इंटू एन। तो बेटा यहाँ जो 90 है वो तो 1 होगा, तो आंसर फिर क्या आएगा, ए बी एन। हम इसको n को गायब नहीं कर सकते जब तक आप इसको मॉड में ना शो करें। फर्ज करें अगर आप कहते हैं नहीं जी मैं ऐसे लिखूं कि a क्रॉस b और ऊपर क्या लिख दूं, मॉड मॉडुलस में, तो फिर मैं ए बी लिख सकता हूं, यस। बाज बुक्स में ऐसे लिखा होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन विदाउट मॉड पूरी कीमत आप क्या लिखेंगे, ए बी एन। तो वेक्टर की फॉर्म में हमारा आंसर ये होगा, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हमारा आंसर क्या होगा, ये। इट मीन यहाँ आंसर मैक्सिमम हासिल हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर बी विद मल्टीपल यूनिट वेक्टर क्या होगा, एन। इसी प्रॉपर्टीज को बेटा हम नंबर 5 में यूनिट वेक्टर पे अप्लाई करते हैं। जरा देखें, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस ए के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू क्या होगा, जे। नॉर्मली तो लोगों ने इसको याद किया होता है, अपनी रट्टा लगा लेते हैं या एक मेथड बनाया होता है, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको बेसिक समझने की कोशिश करनी। जरा समझते हैं आई क्रॉस जे से के कैसे आया। तो यहाँ देखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी एन, ये फार्मूला है हमारा परपेंडिकुलर का, क्योंकि आई एक्स एक्सिस है और जे जो है वाई एक्सिस है, तो लिहाजा ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। बेसिक रूल है। तो जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो परपेंडिकुलर को रूल के तहत क्या आंसर आएगा, ए बी एन। तो आई क्रॉस ए क्रॉस बी बी एन का मतलब होगा आई क्रॉस जे, यानी ए की जगह आई लिख दिया, बी की जगह क्या लिख दिया, जे। तो जैसे ए की मैग्नीट्यूड ए है तो आई की मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1। बी की मैग्नीट्यूड बी है तो जे की मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1, क्योंकि आई और जे यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 इंटू क्या है, एन। 1 मल्टीपल एन, आंसर क्या आएगा, 1 मल्टीपल एन। इट मीन क्या आ जाएगा, एन। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये n जो है वो यूनिट वेक्टर हो जाता है जो नॉर्मल होता है। तो यहाँ जरा समझिए, n किसका नॉर्मल होगा, a का और किसका, b का। तो यहाँ n नॉर्मल किसका होगा, i का और किस चीज़ का होगा, j का। तो i एक्सेस है, j y एक्सेस है, तो x और y का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनता है या मूवी लाइन बनती है उसे क्या कहते हैं, z एक्सेस। और z एक्सेस के यूनिट वेक्टर का नाम क्या है। इस वजह से बेटा i क्रॉस j इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर होता है, k के। यहाँ तक क्लियर होगी बात। इसी तरीके से अगर जे क्रॉस के होगा तो वो आई आ जाएगा, के क्रॉस आई होगा वो किसके बराबर आएगा, जे। ये एक तरतीब भी है राइट हैंड रूल के मुताबिक। अगर इसको उल्ट देखेंगे, जे क्रॉस आई तो फिर के आएगा मगर अलामत माइनस आ जाएगी, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। फिर जे क्रॉस के है तो इसको के क्रॉस जे लिखेंगे, माइनस आई आ जाएगा। फिर इसके बाद भी क्या आ जाएगा, माइनस जे। इसको मजीद एक और सिंपल तरीका है याद करने जी। अब हम देख रहे थे प्रॉपर्टीज नंबर 7, इसमें 6, इसमें क्या है, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स इज इक्वल टू नल वेक्टर्स। ये सेल्फ प्रोडक्ट का कंसेप्ट बी पैरेलल से मैच करेगा, क्योंकि सेल्फ का मतलब है ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी। तो बेटा ए क्रॉस ए आपस में ज़ाहिर पैरेलल होगा, क्योंकि रूल क्या है, इक्वल वेक्टर ऑलवेज पैरेलल। तो जब ए के सामने आएगा तो पैरेलल होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। बी के सामने आएगा दोनों क्या होंगे, पैरेलल हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब जो इक्वल है वो पैरेलल है। तो पैरेलल की प्रॉपर्टी के मुताबिक ए क्रॉस ए इक्वल टू किसके बराबर होगा, नल। सिमिलरली बी क्रॉस बी नल, के क्रॉस के नल, आई क्रॉस आई नल और सी क्रॉस सी नल। ये सारे उसी प्रॉपर्टीज के तौर में क्या पढ़ेंगे, नल वेक्टर्स। प्रॉपर्टी नंबर 7 पे जो बड़ी इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे बाजू का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, कि फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया वेक्टर प्रोडक्ट की। तो स्टूडेंट कहते हैं ये तो हमने पढ़ा नहीं है, हालांकि ये हमारी बुक में मौजूद है कि ये मैंने उसके लिए मेंशन कर दी, हालांकि ऐसा उसने बुक वाले नहीं किया। मैंने शुरू में लिख दिया कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी ये जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इसका नाम ही मैंने क्या रख दिया, फिजिकल सिग्निफिकेंस, ताकि आपको ये परेशानी ना हो कि कल को पता ना चले कि कौन सी प्रॉपर्टीज को फिजिकल सिग्निफिकेंस के तौर पर ले जाता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इसका मतलब ये होता है कि वेक्टर प्रोडक्ट फिजिकली क्या चीज़ प्रोवाइड करता है।
जैसे एक रोटेशन मोशन को प्रोवाइड करता है, ऐसे किसी मेजरमेंट के अंदर इसका फिजिकली कोई स्ट्रक्चर जाहिर होता है, कोई बॉडी जाहिर होती है, कोई शक्ल जाहिर होती है, उसको फिजिकली कहते हैं एक्सप्रेस करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम्स फॉर्म विद द टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स को मिला के एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनाई जाए तो उसका जो एरिया होगा और उन दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड होगी वो दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि दो वेक्टर जो मिल के क्या बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा उन्हीं दो वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के क्या होगा, बराबर होगा। अब इस बात को समझते हैं ये कैसे। सो मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, फर्ज के दो वेक्टर ए और बी, उनकी मैग्नीट्यूड बनती है ए क्रॉस बी, मॉड इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या है, पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम क्या होती है ये वो चार साइडों वाली शेप होती है, शक्ल होती है जिसके आमने सामने की साइडें पैरेलल होती हैं। तो आमने सामने की साइडें तो रेक्टेंगल के अंदर भी पैरेलल होती हैं। तो रेक्टेंगल के अंदर याद रखें साइडें पैरेलल होने के साथ साथ एंगल 90 डिग्री रखती हैं, इसलिए उसे रेक्टेंगल कहते हैं। लेकिन अगर एंगल की कीमत 90 डिग्री ना हो और साइडें पैरेलल हो तो फिर उसे क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। फर्क समझ में आया। अगर साइडें पैरेलल हो, एंगल 90 का हो तो रेक्टेंगल पढ़ते हैं, पीछे पढ़ा जा चुका है। अगर एंगल 90 का ना हो मगर साइडें फिर भी क्या हो, पैरेलल, तो फिर क्या पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम्स। सो हमने वो दो वेक्टर लिए, एक का नाम ए है और एक का नाम क्या है, बी है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। ये नॉर्मल फार्मूला हम बार बार पढ़ते हैं। अगर हम इसका मॉड लेते हैं तो ए क्रॉस बी का मॉड इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू दिस 1, यानी एन की मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 1। और मॉड ऑफ एन हमेशा 1 होता है, बाज़ का हम 1 लिखते ही नहीं है। तो आंसर क्या बना, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर क्या है, 1। सिंपल वे। अब हमें इन्हीं दो वेक्टर की मदद से पैरेललोग्राम को तैयार करना है। देखिएगा ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है। आप लोगों ने कम्यूटेटिव फॉर्मेशन में तस्वीर दिखाई थी जिसमें पैरेलल दिखा सकते हैं। मसलन बेटा ये ए है, अगर इस बी को मैं इसके ऊपर ऐड करूं तो यहाँ तक आ जाएगा। तो इधर से क्या पढ़ा जा रहा है, ए प्लस बी। इसी तरीके से ये बी है तो ए को इधर शो करें तो ये ऐसे शो हो सकता है, तो इधर से पढ़े तो बी प्लस है। बुनियादी तौर पे मैंने उनको ऐड करके एक शक्ल बनाई जिसका नाम क्या बनाया, पैरेललोग्राम। कैसे पैरेलल है, बी बी के बराबर है, बराबर वेक्टर हमेशा पैरेलल होते हैं। ए के बराबर है और हमेशा इक्वल वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल। तो क्या ये शेप पैरेललोग्राम बनी, यस। क्या इसका एंगल 90 डिग्री का है, नहीं है। अब आते चलते हैं इसके एरिया मालूम करने का क्या फार्मूला है। इस एरिया का फार्मूला था बेस मल्टीपल हाइट। बेस उस निचली साइड को कहते हैं बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को बेस कहेंगे, जो किससे रिप्रेजेंट होती है, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड ए से। अच्छा, इसके बाद है हाइट। हाइट का क्या मतलब है, क्योंकि इसकी साइड टेढ़ी है तो हाइट हमेशा वर्टिकल ली जाती है, यहाँ से सीधा वर्टिकल नीचे लेंगे, यहाँ वर्टिकल सीधा नीचे लेंगे, तो हमें ये हाइट चाहिए। तो फार्मूला है एरिया का बेस मल्टीपल हाइट। बेस का नाम तो ए हो गया, तो हाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे नीचे, जो इस बी का कंपोनेंट बन जाएगा उसी को हम हाइट कहेंगे, उसी को बी का क्या कहेंगे, कंपोनेंट। थीटा के सामने कौन सा कंपोनेंट होता है, वाई। इसी को आप एच पढ़ेंगे, इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, बी वाई पढ़ेंगे। ओके हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तो ए ज़रब एच, यहाँ क्या लिखा, ए इंटू क्या हुआ, बी वाई। और बी वाई की कीमत किसके बराबर होती है, बी साइन थीटा, जैसे वाई साइन के लिए और एस किसके लिए होता है, काज के लिए। अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करें, क्या दोनों आंसर सेम आते हैं, यस। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, वेक्टर्स प्रोडक्ट्स। ओके, अब आगे चलते हैं। इसमें लास्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा बेटा, ये है एक वेक्टर है, इसके 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होंगे, एक्स वाई जी। बी के क्या होंगे, एक्स वाई जी। सिंपल। ए और बी का क्रॉस लेते हैं, पहले ए की मैग्नीट्यूड पुट करें, फिर बी के दरमियान में कौन सा सिंबल आ जाएगा, क्रॉस। अब मल्टीप्लिकेशन का असूल क्या है, ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो ये देखिए ए एक्स मल्टीपल बी एक्स, आई क्रॉस आई, दोनों का वेक्टर। फिर ए एक्स मल्टीपल बी वाई, आई क्रॉस जे, उसका आई इसका जे। फिर ए एक्स से ए एक्स बी जी इंटू आई क्रॉस क्या होगा के। सिमिलरली बेटा आप ए वाई को उठाएंगे, बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई करें, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, ए वाई बी जी जेड जे क्रॉस क्या होगा के। ख्याल ये रखना है जिसका नाम पहले बोलना है उसका यूनिट वेक्टर भी पहले लिखना है, और जिसका बाद में बोलना है उसका यूनिट वेक्टर भी क्या लिखना है बाद में। इसमें इस चीज़ का ख्याल करना है कि आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। सिमिलरली बेटा आप ए सी को मल्टीप्लाई करें तीनों के साथ, तो ये थर्ड लाइन से हमारे पास हासिल हो जाएगी। ओके, अब जरा देखिएगा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने मुख्तलिफ जगह के ऊपर पढ़ रखी हैं पीछे। आई क्रॉस आई,
पीछे भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी नल वेक्टर्स, ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया था, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस ए इज इक्वल टू नल वेक्टर्स। इट मीन यहाँ हमारे पास कौन कौन सी कीमतें कहाँ कहाँ मौजूद है, ये ज़रा गौर से देखें, क्या ये आई क्रॉस आई है मौजूद, ये ज़रा गौर से देखें जे क्रॉस जे मौजूद है, और ये कौन सा मौजूद है आपके पास के क्रॉस के, आई क्रॉस आई नल, जे क्रॉस जे नल, ये नल। नल को अगर जमा भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने वैल्यूज तो पुट कर दी इसके अंदर। ये देखिए ए एक्स बी एक्स, इसकी जगह वो पुट कर दिया, ये नल वेक्टर्स। अब आई क्रॉस जे, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाह रहा था, थोड़ा सा लेक्चर हमारा लेंथी रहेगा, कि इसको इसलिए समझाना चाह रहा था कि आई और जे को या तो उस रूल से निकाल लें, या फिर एक रूल जरूर समझिएगा, ये एक्स है, वाई है, जी है, यूनिट वेक्टर आई है, जे है, के है। राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो आई को जे से मल्टीप्लाई करें तो कौन सा आंसर बनेगा, के। जे को के से मल्टीप्लाई करें आंसर कौन सा बनेगा, आई। के को आई से मल्टीप्लाई करें आंसर कौन सा बनेगा, जे, क्योंकि ये एक दूसरे के सारे क्या है, परपेंडिकुलर। अब देखें, जब अब इसको हल करेंगे आई क्रॉस जे को, तो आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, के। फिर आई क्रॉस किसके बराबर होगा, माइनस जे के। अब माइनस जे कैसे हुआ बेटा, अगर ऐसे पढ़े मसला ऐसे आई क्रॉस जे, तो ये प्लस के हो गया। अगर जे क्रॉस आई आ जाए तो फिर ये आएगा के, मगर अलामत कौन सी आ जाएगी, माइनस। इसी तरीके से बारी बारी हमने इनकी वैल्यूज पुट की, कैसे इस रोटेशंस को फॉलो करते हुए। यहाँ से देखें जे क्रॉस आई है तो जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा, माइनस के। फिर क्या है, जे क्रॉस के है तो वो किसके बराबर होगा, आई के। फिर लास्ट वाला है के क्रॉस आई किसके बराबर है, जे के, और के क्रॉस जे किसके बराबर है, माइनस आई के। और ये नल तो वैसे मौजूद है, तो 3 नल हो गए, और बाकी 6 टर्म्स के अंदर हमने यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस कर लिए। अब थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिटेल से लेने वाली है, जिसको हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है। पहले तो बात यह कि जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में आते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर लिए जाते हैं। आपको आसानी से याद रखना है कि आई को जे से अपसेट कौन है, के। जे को के से अपसेट कौन सा है, आई। के को आई से अपसेट कौन सा है, जी। इस तरीके से हम इनके क्या ले लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके जी। अब आप लोग इसमें जरा मल्टीप्लीकेशन पहुंचे तो इस चीज़ का ख्याल करें, 3 नल क्वांटिटीज आनी चाहिए। नंबर 2, आई के 2 कंपोनेंट होने चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। जे के 2 होने चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। के 2 होने चाहिए, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ऐसा ना हो तो इसका मतलब बाकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं क्या हो रही है, गलत हो रही है। इस लिहाज से अब यहाँ भी के है, यहाँ भी आप देखेंगे एक के और मौजूद होगा इस टर्म में, यानी क्योंकि ये लाइन हमारे पास है, एक के ये है, एक के एक देखिए माइनस है, एक क्या है प्लस। ये जे है, एक जी ये मौजूद है, ये प्लस है, ये क्या है माइनस है। एक आई यहाँ मौजूद है, एक आई क्या यहाँ मौजूद है। अभी थोड़ा सा इसका डिटेल रहती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ।